चीन को लाल आंखें दिखाने के बाद, कनाडा को हड़काने के बाद, रूस यूक्रेन के युद्ध को रुकवाकर भारतवासियों को वापस भारत लाने वाले प्रधानमंत्री मोदी के सामने अमेरिका भी वो मुश्किल खड़ी नहीं कर पाया जो कतर ने लाकर खड़ी कर दी है। अमेरिका को दो टूक सुनाने वाले भारत को अब समझ में नहीं आ रहा है कि कतर को कैसे मनाएं, कैसे समझाएं, क्योंकि कतर ने जो मुश्किल लाकर खड़ी कर दी है उसके आगे पूरी की पूरी मोदी सरकार अब विफल होती नजर आ रही है। मोदी सरकार की विदेश नीति और विदेश में उसके संबंधों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। विदेश नीति और कूटनीति में माहिर प्रधानमंत्री मोदी जो गोदी मीडिया लगातार कहता रहा है, अब वो गोदी मीडिया भी इस खबर पर चुप है, क्योंकि ये खबर पूरी की पूरी सरकार को हिलाकर रख देने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए सबसे बड़ी कठिन परीक्षा है और इस मुश्किल घड़ी में यह सवाल पूछा जा रहा है कि देश के वो 8 पूर्व नौसैनिक जो कतर में हैं उनकी जिंदगी बचेगी या नहीं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली। हाल के सालों में भारत ने दुनिया में जो रसूख हासिल किया, ये कहा गया कि विदेश नीति भारत की इतनी माहिर हो गई है, इतनी चौकस हो गई है कि हर देश का राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी से गले मिलने को बेताब रहता है। विदेश नीति की ताकत बीजेपी कहती है कि 2014 के बाद से देखने को मिली है, लेकिन कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा देने के ऐलान के साथ ही मोदी सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। आखिर कब तक यूं सोती रहेगी मोदी सरकार? क्या ये खबर पहली बार सामने आई है? इस खबर पर गोदी मीडिया क्या चर्चा करेगा? पाकिस्तान की बर्बादी, चीन को लाल आंख, दुनिया भर में पीएम मोदी को गले लगाने वाले राष्ट्राध्यक्षों की गले लगती तस्वीरों को लगातार दिखाने वाले गोदी मीडिया में ये खबर क्यों नहीं चलाई जा रही, क्यों नहीं दिखाई जा रही? कतर में भारत के पूर्व 8 नौसैनिकों को मौत की सजा दे दी गई है। सजा पाए लोगों में पूर्व भारतीय नौसेना के कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनागर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नविक रागेश शामिल हैं। ये सभी अफसर भारतीय नौसेना में अलग अलग पोस्ट पर काम कर चुके हैं। इनके ऊपर इजराइल के लिए जासूसी करने के इल्जाम लगे हैं और इस इल्जाम में इन्हें मौत की सजा कतर की अदालत ने सुना दी है। सभी प्रमुख भारतीय युद्धपोतों की कमान ये लोग संभाल चुके हैं। फिलहाल डेहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे कतर में। ये एक प्राइवेट फर्म है जो कतर के सैन्य बलों को ट्रेनिंग और उससे जुड़ी सर्विस मुहैया कराती है। यानी कि ये तमाम पूर्व नौसैनिक सीधे तौर पर कतर की फौज के साथ जुड़े हुए थे और आरोप इन पर यह है कि ये इजराइल के लिए जासूसी करके कतर की सैन्य जानकारी इजराइल को दे दिया करते थे। भारत इस मसले को कतर के सामने भी उठा चुका है। अब तक कूटनीति में पूरी दुनिया में भारत का झंडा गाड़ने वाले एस जयशंकर के लिए खाड़ी देश कतर के जरिए मिल रही ये चुनौती सबसे मुश्किल भरी है। कतर शरिया कानून के तहत शासन करता है। भारत ने शुरुआत में तो इस मसले को कतर के सामने उठाया था और उन्हें बेदाग बताया था, लेकिन कतर की अदालत के फैसले के बाद भारत के लिए हालात बदल गए। सऊदी अरब, यूएई के साथ भारत के रिश्ते तो बेहतर हैं, लेकिन कतर के साथ रिश्ते गर्मजोशी वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश की इस मुश्किल घड़ी से निकालने के लिए कौन सा कूटनीतिक रुख अपनाएंगे, सबकी नजर उस पर है। कतर सरकार ने इन मुद्दे पर नरमी के कोई संकेत नहीं दिए हैं और इस वक्त जब इजराइल के खिलाफ कतर में एक माहौल है और कतर की सरकार इजराइल के खिलाफ स्टैंड ले चुकी है, ऐसे में जिन लोगों पर इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप लगे हैं उनको माफी मिलना इस वक्त बेहद मुश्किल नजर आ रहा है।